नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माई सेल्फ रविंद्र जांगिड़ एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ डिप्लोमा मैथमेटिक्स 1। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स जो आपके बेसिक फंडामेंटल को इनहेंस कर सकते हैं। आज के ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशंस। और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हर फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, सबके बारे में बहुत बेसिक और इजी वे में यहां पे बात करने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा ये सेशन। एंड इफ यू रिक्वायर सम मोर वीडियोस रिगार्डिंग द डेरिवेटिव्स एंड अदर चैप्टर्स, तो वो भी मैं यहां पे आप लोगों के लिए ले आऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। y इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस को शुरू करने के लिए पहले एक चीज पे ध्यान देना। जब भी बेटा इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बनाते हैं तो फॉर्मूले को जरूर पकड़ो। ये जो क्वेश्चन है वो किस फंक्शन से रिलेटेड है? सर ये तो log से रिलेटेड है क्योंकि डायरेक्टली यहां पे log दिख रहा है। तो यदि मैं log का डेरिवेट करता हूं, है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ fx, तो इसका रूल क्या होता है? सर log के पेट के अंदर कौन बैठा है? सर fx। तो पहले fx को नीचे लेके आ जाओ और फिर उसी fx का क्या कर दो बच्चे? डिफरेंशिएशन कर दो। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। बस इतना ही रूल है। तो बेटा इधर भी वैसे ही तरीके से चल रहा है। यदि मैं बोलता हूं बेटा d बाई डी एक्स ऑफ वाई, सो सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई कितना है बेटा? log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्लियर? अच्छा, इनको सबको इसको है ना डिफरेंशिएट कर दो। तो log के अंदर जो भी फंक्शन था वो डायरेक्टली नीचे आ गया, दिख रहा है? तो log के अंदर इस बार कौन बैठा है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बैठा है। तो बेटा कुछ नहीं, इस चीज को नीचे बस लिख देना है, बस सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया। क्लियर? अब आगे क्या है मल्टीप्लीकेशन में? सर जो भी अंदर था ना उसको डिफरेंशिएट कर दो। सो मैं आगे लगाऊंगा डिफरेंशिएट के लिए d बाई डी एक्स और इधर आ जाएगा बेटा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्लियर? अब आ जाओ नीचे। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इज इट ओके? चलो, अब डिफरेंशिएशन का रूल मैंने बहुत बार बच्चों सिखा के रखा है कि इफ देयर d बाई डी एक्स, और बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जिसके बीच में प्लस और माइनस का ऐसा कुछ कंडीशंस फॉलो होता है, तो ये d बाई डी एक्स जो है ना वो एक बार जाके fx के पास बैठ जाएगा और एक बार किसके पास जाके बैठ जाएगा? gx के पास में। तो इस तरीके से ये बन गया d बाई डी एक्स ऑफ fx और ये कितना बन गया बेटा? d बाई डी एक्स ऑफ gx। कितना सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया। ओके, वैसे यहां पे तो ये d बाई डी एक्स है बेटा, घर के अंदर जाएगा, सबको नमस्ते करेगा। तो एक बार तो किसको नमस्ते करेगा सर? एक बार तो एक्स स्क्वायर को करेगा। एक बार किसको नमस्कार करेगा? सर एक बार तो 2x को नमस्कार करेगा और एक बार किसको नमस्कार करेगा? बेटा 5 को करेगा। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 यहां पे दिख रहा है बेटा। चलो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है? 2x है। 2x का डेरिवेटिव, तो कभी भी कोई कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट मतलब क्या होता है बेटा? कचरा। और कचरा मान लो कि x के बगल में बैठा है ना, तो पहले तो उसको घर के बाहर ले आओ, मतलब d बाई डी एक्स के बाहर ले आओ। तो कितना हो गया? 2। और x का डेरिवेटिव कितना होता है? कभी भी याद रखो d बाई डी एक्स ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? सर x का डेरिवेटिव हमेशा 1 रहेगा। याद रहेगी चीजें ये। चलो, तो ये कितना आ गया? 1 प्लस, और 5 क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट बेटा अकेले है, ना तो x है, ना ऊपर है पावर में, ना डिवीजन में है, कहीं पे भी नहीं, अकेला कांस्टेंट बैठा हुआ है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। सिंप्लीफाई कर दो, दोनों में से 2 कॉमन ले लो। 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर ये क्लियर है। लेट्स मूव फॉर अनदर क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट रूल। किस पे बेस्ड है बेटा? प्रोडक्ट रूल पे बेस है। किस पे बेस है बेटा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? जब दो फंक्शन अलग अलग टाइप के आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। सिंपल। चलो देखो, मान लो कि एक u फंक्शन है और एक v फंक्शन है और इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। तो ऐसे नहीं इसका अलग इसका अलग, ऐसे नहीं होगा। इसका कुछ रूल चलता है, वो रूल फॉलो करना है। तो एक बार तो क्या करो, ऐसा समझो, मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई 2 लोग है ना कमरे के अंदर बैठे हैं, तो एक बार तो एक को पकड़ के ले आया, है ना, उसको मैंने कुछ बोला और पीछे पीछे ने दूसरा सुनने को आ गया। वैसे ही बेटा यहां पे क्या करना है? du बाई कितना हो जाएगा सर? ये dx हो जाएगा। और बगल वाला क्या रहेगा? पड़ोसी क्या आ जाएगा? एज इट इज आ जाएगा।
कहानी समझ, ब्रैकेट लगा के चलना, बहुत सारे बच्चों में ब्रैकेट ना लेने के कारण मिस्टेक्स होती हैं। दूसरी चीज क्या आ गई, इनके बीच में प्लस आ जाएगा। इस बार मैं फिर से कमरे के अंदर जाऊंगा, इस बार किसको पकड़ूंगा सर, इस बार dv बाई dx को पकड़ूंगा। गॉट इट, यहां तक क्लियर। और पीछे पीछे कौन आ जाएगा सर, पीछे 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 u आ जाएगा। यही रूल फॉलो करना, या तो फॉर्मूला याद कर लो कि हाँ सर ऐसा ऐसा फॉर्मूला है, और इस तरीके से कर ले, ठीक है। चलो तो मैं इस वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करता हूं, चलो कर दो इसको। चलो कुछ सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा कितना हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी ई पावर 3x इंटू कितना हो जाएगा बेटा, साइन 2x हो जाएगा। सिंपल। चलो तो एक बार किसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, फॉर्मूला लगा दो, du बाई डी एक्स इंटू वी प्लस u इंटू dv बाय dx। इज इट ओके। चलो u बेटा यहां पे u किसको लेना है सर, कोई भी ले लो जिसका मन है, तुमको u इसको लेना है, चलो इसको ले लेते हैं e पावर 3x, v इसको ले लो, इसको साइन 3x, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। तो d अपॉन dx किसका डिफरेंशिएट कर रहे हो, e पावर 3x हो गया। ब्रैकेट की यूज करते चलना बच्चे, बिना ब्रैकेट के बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। फिर पीछे पीछे कौन आ गया, साइन 2x प्लस u की जगह पे कौन बैठेगा, e पावर 3x, और फिर इधर से कौन बैठ गया, d बाई dx। अरे सर ये तो बहुत सिंपल था सर, बिल्कुल क्लियर। अब इनको डिफरेंशिएट करना है। अब तुमको पता होना चाहिए कि e पावर 3x का डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो बेटा मैंने ना कुछ चीजें तुम लोगों को ऑलरेडी पढ़ा के रखी है। डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर ax कितना होता है सर, e पावर ax एज इट इज आ जाता है। फिर चेन रूल लगा के बगल में किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ax का करते हैं, तो डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो, बगल में कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। इज इट ओके। इसी तरीके से बेटा d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, साइन ax कितना आता है सर, साइन का डेरिवेटिव होता है सर cos ऑफ ax, और ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इतनी चीज क्लियर, बेसिक थी। उसी तरीके से a की जगह पे देख लो यहां पे क्या दिया, फॉर्मूले को कंपेयर करो। तो e पावर 3x का डेरिवेटिव e पावर 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव कितना हो गया 3। तो इसका तो ये पोर्शन खत्म हो गया। अब जो बचा वो साइन 2x को एज इट इज यहां पे लिख दो, साइन 2x को एज इट इज यहां पे लिख दिया, क्लियर। अब e पावर 3x के बगल में देखो, क्या लेफ्ट में कहीं पे भी d बाई dx लिखा है, यहां पे नहीं लिखा, मतलब ये एज इट इज लिखा जाएगा जैसा है वैसे। क्या साइन 3x के बगल में लिखा है d बाई dx, हाँ सर, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ 3x। अब 3x तो अकेले नहीं बैठा, x के बाजू में भी कुछ है, मतलब इट इज अ 3x 4x कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंशिएशन में इसके बाजू में क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट, इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर कैसे करोगे बेटा, सेम तरीके का फॉर्मूला लगाना है। बोलो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई पावर एक्स। तो कितने तरीके से हो जाएगा, एक बार क्या करूंगा, वही फॉर्मूला वही लगाना है। कितना फॉर्मूला बोल रहे हैं सर, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। इस बार u किसको ले लो, एक्स स्क्वायर को क्या ले लो, u ले लो, और e पावर x को कितना ले लो बेटा, v ले लो। हो गया काम, कितना सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा, d बाई डी एक्स को एक बार एक्स स्क्वायर को ले लिया, ठीक है, e पावर x एज इट इज। इस बार d बाई डी एक्स किसके बगल में लेके जाऊंगा, इस बार d बाई डी एक्स लेके जाऊंगा e पावर x के बगल में, और एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देता हूं। हो गया बेटा, यहां तक खत्म, सिंपल है। चलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बेटा, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव कितना होता है बोलो सर, बचपन में तो पढ़ा है हमने कि सर d बाई डी एक्स एक्स पावर एन का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। तो वैसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2 आगे आ गया, 2 आगे आ गया, और बचा कितना, x की पावर 1। तो लिखने की जरूरत नहीं है, हर बार लिखते थोड़ा है, 1 को नहीं लिखा जाता, समझे में। चलो, और ब्रैकेट में कितना आ गया, ये बगल में आ गया e पावर x, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ओके। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, सो e पावर x। क्लियर है, आई होप यू गेट इट ऑल दिस फंडामेंटल, बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा।
समझ में आया नहीं तो एक बार बिल्कुल दिल से कमेंट वमेंट कर देना यार कि हाँ सर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हुआ, उसी तरीके से आगे भी प्लान कर दूंगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। ये मेरी तरफ से आप लोगों को क्या है बेटा, होमवर्क है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि खुद से सॉल्व किया या नहीं किया, सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ओके चलो अब आ जाओ, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना यार, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर डील कैसे करें, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों को एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सर फंक्शन के ऊपर फंक्शन। कहानी समझ में है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन। तो कभी भी फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसको मैंने y बोल दिया, तो पता है मैं क्या यूज करूंगा। चैप्टर 1 में एक चीज पढ़ी थी आपने, क्या कि चैप्टर 1 के अंदर लॉग पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा था, तो उस लॉग को यूज करो। देखो लॉग y, और ये कितना हो गया, लॉग ऑफ fx, और पावर कितना हो गया gx। ऑटोमेटिकली इन दोनों का बेस है ना बेटा ई मैं लेके चलूंगा, है ना। बाई चांस मैं नहीं लिखूं तो समझ जाना है कि वो बेस कितना लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, बस उसका दिमाग में ध्यान रखना। फिर इसको डिफरेंशिएट करो और फिर इसको सॉल्व करो। जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा y, और y का डिफरेंशिएशन होता है बेटा dy बाई dx। क्लियर है ना, ये तो पढ़ा है। अच्छा इसमें कैसे करोगे, पहले इसको पावर को आगे लेके आओ, तो कितना आ जाएगा सर gx, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा gx, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेता हूं gx, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा log बेस e fx, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है कि सर जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है। और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है कैसे बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ gx इंटू लॉग बेस e इंटू fx, और फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। जस्ट अभी तुमने देखा इसको प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं। शुरू करें, चलो इन तीनों को वैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये वाला पकड़ लेता हूं, ये थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है मेरे को क्वेश्चन। चलो सॉल्यूशन चालू करें बेटा, चलो तो लेट y इक्वल्स टू साइन x पावर 10x। क्लियर। अब साइन x पावर 10x यहां पे बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्लियर, चलो सो दिस इज लॉग y, लॉग ऑफ साइन x, पावर कितना हो गया बेटा 10x। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है सर, अरे सर लॉग की प्रॉपर्टी होती है x पावर m है तो m कूद के आगे आ जाएगा, m इंटू लॉग ऑफ x। पढ़ा हुआ है ये तो तुम लोग जानते हो यार 100%। अब मैं वही करूंगा कि 10 को पहले आगे लेके आ जाता हूं, सो देयरफॉर कितना हो गया बेटा, log y इक्वल्स टू 10x मल्टीप्लाइड log ऑफ sin x। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा यार, इनको डिफरेंशिएट करूंगा, तो एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ऐसे तो उसको मास्टर को पता नहीं चलेगा ना यार क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहां तक क्लियर बच्चे, दिमाग में सेट बिल्कुल, हाँ ना करते चलना कमेंट सेक्शन में कि सर मजा आ रहा है। चलो अब log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी तो बताया लॉग के अंदर जो होता है वो डायरेक्ट नीचे आता है, फिर dy बाई डी एक्स लिखना। लॉग के अंदर कौन है सर, ये तो y है, और बगल में कितना आ गया सर dy बाई डी एक्स आ गया। इधर कितना आ जाएगा सर dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और ये हो गया क्या 10x मल्टीप्लाइड कितना हो गया, मल्टीप्लीकेशन में कितना है डॉट लगा दिया, log ऑफ sin x। यहां तक समझ में आया, ये है। अच्छा ये वाली चीज क्या दिख रही है सर, ये तो सर अभी हमने पढ़ा था सर प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। कौन सा रूल पढ़ा था बेटा, प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। क्या था सर प्रोडक्ट रूल, बताओ क्या था, कोई बताएगा बेटा प्रोडक्ट रूल क्या था। अरे सर बहुत सिंपल चीज पढ़ी थी प्रोडक्ट रूल के अंदर, क्या पढ़ी थी कि d बाई डी एक्स यू इंटू वी। ओके तो पहले u का डिफरेंशिएशन कर दो du बाई डी एक्स, और बगल में किसका मल्टीप्लीकेशन, v का मल्टीप्लीकेशन, प्लस इस बार किसको करोगे, u को एज इट इज रख दो, और बगल में किसका डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन। खत्म, बस यही है। अब इसमें से तुम ये पकड़ो कि तुमको u किसको बोलना है और v किसको बोलना है, बस इतनी सी चीज। तो u किसको बोल सकते हो सर,
u तो सर हम लोग बोल सकते हैं tan x को, ये देखो tan x को, और v किसको बोल सकते हो सर? v बोल सकते हैं log ऑफ sin x। आई होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं बेटा आगे का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो, तो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? तो u की जगह ये रख दो, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ओके, मल्टीप्लीकेशन में कितना हो गया? log ऑफ sin x प्लस, इस बार u की जगह फिर से कितना रख दोगे बेटा? tan x मल्टीप्लाइड d बाई डी एक्स ऑफ v की जगह क्या रखोगे सर? log ऑफ sin x। कितना सिंपल है बेटा, है ना? चलो अब आ जाओ tan x का डिफरेंशिएशन। बच्चा बच्चा जानता है सर sec स्क्वायर x, ये तो मैंने याद करवा के रखा है, ये तो तुम्हारे बिल्कुल रग रग में बस गया होगा, है कि नहीं? खून में भी दौड़ रहा होगा कि सर sec स्क्वायर x होता है। और ये कितना हो गया? log ऑफ कितना हो गया बेटा? sin x हो गया। अच्छा tan x आ गया एज इट इज। अच्छा डिफरेंशिएट किसको करना होता है सर? जिसके बाजू में d बाई डी एक्स मिल जाता है, जिसके बगल में d बाई डी एक्स ऐसे खड़ा होगा ना, वहीं पे डिफरेंशिएट कर देना। अब इसके बाजू में मतलब इसके आगे वाले में कुछ फंक्शन दिया हुआ है log sin, उसके जस्ट पहले क्या लिखा? d बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? तो log sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अरे सर log के अंदर जो भी होता है पहले उसको मैं नीचे लेके जाता हूं, ठीक है बेटा, फिर उसको ऊपर लेके आता हूं और डिफरेंशिएट करता हूं, तो sin x कितना हो गया सर? ये तो cos x हो गया, सिंपल। तो यहां से देखो क्या बन गया सर? sec स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ कितना बन गया बेटा? sin x प्लस कितना बन गया बेटा? tan x। क्लियर? और cos अपॉन sin कितना होता है? cot ऑफ x। cot और tan आपस में कैंसिल हो गए, इट मीन्स इट विल बी 1। पर ये सर कैसे कैंसिल कैसे हुए होंगे? एज वी नो कि 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू cot ऑफ थीटा। गॉट इट? सो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दे बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, है ना? सो यहां से 1 बन जाएगा। सो अल्टीमेटली sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड log ऑफ कितना हो जाएगा बेटा? sin x प्लस कितना हो जाएगा? 1। और यहां से नहीं, ये जो y है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के दूसरे घर में लेके चले जाऊंगा। सो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया? dy बाई डी एक्स, और यहां से y, और y को स्टार्टिंग में बेटा तुमने क्या अज्यूम किया था सर? y था sin x पावर 10x, तो इधर लिख दो sin x पावर 10x। कहानी समझ में आई? क्योंकि y इधर जाएगा ना, इधर y था, इस y को उठा के इधर ले लिया, तो इधर से क्या गायब हो गया ना, तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके। कितना बन गया? sin x पावर 10x। सो दिस इज द सॉल्यूशन। कहानी समझ में आई? तो इस टाइप के ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आई एम स्टार्टिंग सम फ्री इनिशिएटिव फॉर यू, ठीक है? और बाकी यदि आपको बेसिक वे में जो भी चीज जाननी है, जो भी चीज पढ़नी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाते रह रहा हूँ, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा। यदि आपने कमेंट करके बताया, डेफिनेटली मैं उसके रिगार्डिंग और भी वीडियोस लेके आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा ना, तो लाइक एंड शेयर दबा के करना, कमेंट जरूर करना, सो दैट हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो प्लान कर सकें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। जाते जाते ये 2 होमवर्क के क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक बार खुद से ट्राई करके देखना, नहीं बनेंगे तो एक बार मुझे भी बताना, तो मैं इसके रिगार्डिंग और भी वीडियोस बना दूंगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।